गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। ये मैंने आपका 7th क्लास की टॉपिक से उठाया है। हम रेशनल नंबर का सबसे पहले हम इसकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन इसकी एक्सरसाइज वर्कशीट 1 और वर्कशीट 1 में हमारे पास 5 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके चैप्टर्स रहने वाले हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हमारे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते हैं। होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे एंड सो ऑन से आ रहे हैं, यानी कि -2 -1 0 1 2 3। कहने का मतलब क्या है कि इसके पास नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और जीरो का कैसा नेचर होता है? नीदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव होते हैं, ना ही ये ज़ीरो जो कैसा नंबर है, ना तो ये पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। रेशनल नंबर कैसे होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और इंटीजर को हम Z से भी डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से और नेचुरल नंबर को N से। ठीक है, P/Q की फॉर्म में होते हैं। P एंड Q, यहाँ पर P एंड Q कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। कैसे होते हैं? इंटीजर होते हैं। बट इंटीजर में क्या आ रहा है? जीरो भी आ रहा है। P तो जीरो हो सकता है, Q नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? जो हमारे चले जा रहे हैं, जैसे 0.6 3 2 4, इनमें ना तो कोई पैटर्न यूज़ हो रहा है, ना ही हमारा रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, और रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर मैं आपको बता दूं, आपने ये जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, यहाँ पे 0 रहता है नंबर लाइन में, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और दिस इज़ 4 एंड -1 -2 -3 एंड सो। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट के बीच में काफ़ी सारे पॉइंट आ रहे होंगे। मैंने ही तो अगर कोई ऐसे ड्रॉ कर दे, ये रहा 0 और ये रहा 1, है ना, तो इसके बीच में कितने, मैंने ये ड्रॉ करा यहाँ पर और यहाँ पे ये ड्रॉ करा, तो इसके बीच में कितने सारे पॉइंट आ रहे होंगे। तो 0 से लेकर 1 तक अगर नंबर ऑफ रियल नंबर की बात करें तो इनफाइनाइट। कहने का मतलब है, जैसे आप अपनी टेबल की लेंथ मेज़र करोगे, टेबल की क्या करोगे? लेंथ मेज़र करोगे, तो वहाँ पे 0.7 0.9 और 0.99 0.09, तो क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। जो भी हम लेंथ पढ़ते हैं तो वो हम कैसे पढ़ते हैं? एक रियल नंबर में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम उसके सारे डिस्टेंस की बात करें तो। ठीक है, हमने कोई नंबर पिक कर लिया -2, ये हमारा इंटीजर होता है ना। ये हमारा भी नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर हमारे यहाँ से लेकर एंड सो ऑन यहाँ तक होते हैं। बट ये वाले नंबर उठते हैं, ये है ना। कभी 1.1 यहाँ पर आ रहा होगा तो वो इंटीजर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, 1.1 इंटीजर पॉइंट नहीं कंसिडर करेंगे। समझ में आया? अब आ जाते हैं रेशनल नंबर पे, जो हमारा चैप्टर। रेशनल नंबर क्या है? सिर्फ हम यहाँ पे रेशनल नंबर की बात करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा नंबर्स का इंट्रोडक्शन कराया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिर्फ रेशनल नंबर की बात करेंगे, जो हमारे P/Q में होंगे। P एंड Q आर कैसे होंगे? इंटीजर होंगे, इंटीजर रहेंगे, और Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आपने लिख दिया ना ये भी, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 मार्क्स की डेफिनेशन है तो आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, अब इंटीजर आपको पता है कैसे होते हैं? P और Q कैसे होंगे? -2 भी होगा, -1, है ना। खाली P की बात करते हैं यहाँ पे, किसकी बात करते हैं? P की। 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ना Q नॉट इक्वल्स टू 0। अब Q की वैल्यू यहाँ पर 5 भी हो सकती है, 6 भी, -7, 9 भी हो सकती है, 11, 99, -71, कुछ भी हो सकती है, नॉट इक्वल्स टू। बट
क्या नहीं होगी, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल कैसे होंगे। यहाँ पर आपने 5th क्लास में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी पढ़ा होगा ना। फ्रैक्शन से क्या मीनिंग है? देखो अगर एग्ज़ाम में आपके पास वो ट्रू फॉल्स आ जाते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं या लास्ट में 1 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, तो फ्रैक्शन और रेशनल, सबसे पहले तो मैं इसमें मीनिंग बताऊंगी। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं हमेशा। पॉजिटिव कैसे होते हैं? फ्रैक्शन का मतलब क्या है? किसी चीज़ को बांटना। अगर आपके पास कोई एक एप्पल है, आपने 2 जनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर 4th वाले के पास एप्पल नहीं गया तो आप क्या कहोगे? उसके पास माइनस एप्पल है? नहीं ना। अगर किसी के पास डैमेज एप्पल भी चला गया, कोई ख़राब एप्पल है, तो भी हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि इसे माइनस एप्पल मिला है। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन हमारे कैसे होते हैं? फ्रैक्शन हमारे होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, जैसे 1/2, 3/4, 3 एप्पल को 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5 एप्पल को 7 में, इस तरह से। रेशनल हमारे पास 1/2 भी हो सकता है और माइनस के 1/2 भी। कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कि फ्रैक्शन कैसा होगा? किसी भी चीज़ को बांटना, फ्रैक्ट करना, फैक्टर्स में ब्रेक करना, दैट इज़ फ्रैक्शन। और रेशनल हमारे पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। अब आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देखो, 1/2 है, माइनस के 1/2 और माइनस के 2 और ये ऊपर 1। अगर नीचे लिखा है माइनस या ऊपर लिखा है, बात वही आएगी। ये भी नेगेटिव फ्रैक्शन कहलाए, वो रेशनल नंबर कहलाएगा, और ये भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। क्लियर है? डिनोमिनेटर में माइनस हो या न्यूमिनेटर में माइनस हो, तो दोनों ही केस में हमारा क्या बनेगा? वो नेगेटिव रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, 3/4, 5/6, माइनस के 7/8, 9/-11, या माइनस का 3/-3, या फिर इसे क्या करेंगे? माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? 1/1। क्लियर है? अब एक और एग्जाम्पल देखो, कुछ खास एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सपोज करो 0 है, वो कह रहा है इट इज़ रेशनल और नॉट। इट इज़ रेशनल नंबर और नॉट। क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो हम कहेंगे येस, क्योंकि मेरे पास कोई भी नंबर लिखा है। अगर मेरे पास ऐसे होता था 4/5, तो मैं अब क्या करती थी? यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगाती थी, फिर एलसीएम। यानी कि कहने का मतलब हम क्या करते थे? हर किसी के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0/1। वैल्यू तो इसकी यही रहेगी ना, 0/1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो यस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। अगर आ जाए 1/0, अगर आ जाए 1/0, तो क्या होगा? नो, सॉरी नो। क्यों किसके इक्वल होगा? 0। बट ये हमारा क्यों नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो क्या हम कहेंगे? ये रेशनल नंबर नहीं है। इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 और ये एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर है? और एक एग्जाम्पल हो गए, एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे माइनस के 5/6 है, या यहाँ पर भी माइनस है, तो उसे कह रहा है वो लिखो। तो हम क्या करेंगे? माइनस से माइनस कैंसिल करके लिखेंगे। वो क्वेश्चन में हमें दे सकता है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो इस वे में करेंगे। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है माइनस के 4/-6। अब ये माइनस माइनस कट हो सकता है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है और ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी? 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दूँगी। तो कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, और जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3। तो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? सब कुछ विजिबल है सिवाय इस 5 के, क्योंकि यहाँ पे ना हमारी स्क्रीन जो है चेंज हो रही होती है, तो यहाँ पे कभी कभी वो रिफ्लेक्शन डालता है। ठीक है, जैसे हमने इसका एलसीएम लिया 5, तो हम डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, क्लियर है? अब मेरी एक सजेशन रहेगी क्या, कि आपने क्या करना है? ऐसे डिवाइड नहीं लिखना है। ठीक है, कैसे डिवाइड नहीं लिखोगे? ऐसे नहीं लिखोगे। 4/6 था तो डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करा, 2/3। ये स्टार्टिंग में समझने के लिए तो ओके है, बट आपको कैसे करना है? 6, ये भी 2 के टेबल से जाता है, ये भी 2 के टेबल, दोनों को कट एक साथ मारना है। फिर आंसर लिखो 2
और यहाँ 3, तो कितना आ जाएगा 2/3। इस तरह से आपको फॉलो करना है, इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी, है ना, और लिखने का टाइम भी बचेगा आपका। तो ये तो रहा आपका बेसिक। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 1 करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।